बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 मई और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं आज़ाद कश्मीर, जहां से हम आपको खबर देंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज की। आज़ाद कश्मीर में होने वाला एहतजाज इंतशार का शिकार हो गया है, खूनी हो गया है। वो एहतजाज हर तरफ आपको जलाओ गिराओ और तशद्दुद नज़र आ रहा है। जी हाँ, आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर एक तरफ आपको भिफरी हुई आवाम नज़र आ रही है जो जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगा रही है, बल्कि इससे भी खतरनाक नारे अब लगा रही है। दूसरी तरफ आपको लॉ इन्फोर्समेंट उन पर तशद्दुद करते हुए नज़र आ रही है, आंसू गैस हर तरफ नज़र आ रही है, लाठी चार्ज नज़र आ रहा है और मुजाहिरीन और लॉ इन्फोर्समेंट का क्लैश नज़र आ रहा है। तीसरी तरफ आपको जिंदा लोग पुलों से छलांग लगाते हुए फुटेज में नज़र आ रहे हैं और चौथी तरफ आपको हजूम जो है वो तशद्दुद करता हुआ पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस पुलिस वालों को पकड़कर उन पर तशद्दुद करता हुआ नज़र आ रहा है। और पांचवी तरफ आपको नज़र आ रहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर के घर का जलाओ घेराव किया जा रहा है और उसकी फुटेज नज़र आ रही, मतलब कि एक केओस नज़र आ रहा है। आज़ाद कश्मीर से जो फुटेज आ रही है वो बहुत तकलीफ देह है और समझ नहीं आ रही कि चंद दिन पहले बिजली के ऊपर और पुलिस की गुंडागर्दी के ऊपर शुरू होने वाला एहतजाज इस कदर खूनी और इस कदर शिद्दत पसंद हो जाएगा, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। और नाअकबत अंदेश, जो मैं यही कहूँगा बेवकूफ़ ताकतवर जो है वो अभी भी इस चीज़ से लेसन नहीं ले रहे कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी एक्सट्रीम्स को टच कर गई है, सब्र की एक्सट्रीम्स को। ये लावा किसी भी वक्त फट जाएगा और जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर में हो रहा है मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है, तो होश के नाखून लेने चाहिए। और सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जमहूरी तरीके से, अवामी तरीके से इन मसाइल का हल निकालना चाहिए। आपको यहाँ पर मैं याद करवा दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर एक अवाम के वोट से जीती हुई हुकूमत कायम थी, जिसको चौधरी निज़ामुद्दीन ने गिराया और अपने पपेट को वहाँ पर वज़ीर आज़म इंस्टॉल किया। अब चौधरी निज़ामुद्दीन ही उस इलाके के भी ज़िम्मेदार हैं, पहले भी थे लेकिन अब तो हुकूमत गिराने के बाद शिद्दत के साथ वही ज़िम्मेदार हैं और जो कुछ हो रहा है ज़ाहिर है उसका कंट्रोल भी चौधरी निज़ामुद्दीन के पास है। चंद दिन पहले यहाँ पर शुरू होने वाला जो एहतजाज था, जो बिजली के बिलों और पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ शुरू हुआ था, उस पर सबसे पहले तशद्दुद किया गया, क्योंकि बदकिस्मती से चौधरी निज़ामुद्दीन को लगता है कि शिद्दत से तशद्दुद से हर चीज़ को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। वो हर जगह शिद्दत इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया हो तो ट्विटर बंद कर देना है, लोगों को उठा लेना है, एफिडेविट करवाने, अगवा बराए बयान करवाने, जो कुछ पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में हो रहा था वही आज़ाद कश्मीर में किया जा रहा है। ये सोचे समझे बगैर कि आज़ाद कश्मीर के मारूजी हालात मुख्तलिफ हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं उनके भाई दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में कई दहाइयों से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उनका जो टॉलरेंस जोन है, जो उनका पेशेंस है वो उतना नहीं होगा, या उनका जो तशद्दुद सहने का जो टॉलरेंस होगा वो उतना नहीं होगा जितना पाकिस्तान के दूसरे इलाके के लोगों का था। इसलिए उन्होंने फ़ौरन रिएक्ट किया है आपके ताकत के इस्तेमाल को, लेकिन आप हैं कि समझ नहीं रहे। डोडियाल के बाद आपको पता है जो रावला कोर्ट में हुआ, फिर डोडियाल के असिस्टेंट कमिश्नर की जिस तरीके से वीगो डाले को उल्टाया गया और वहाँ पर तशद्दुद हुआ, अब वैसी ही सिचुएशन सहसा में नज़र आ रही है जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर के घर का लोगों ने घेराव कर लिया, क्योंकि इसी असिस्टेंट कमिश्नर के हुक्म पर मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली पब्लिक क्लेम करती है कि उन पर तशद्दुद हुआ, बच्चों के ऊपर आंसू गैस फेंकी गई और बुजुर्गों, बच्चों और ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद हुआ जो सड़कों पर निकले हुए हैं। हमें लग नहीं रहा कि कोई किसी किस्म की सेंस प्रिवेल कर रही है, क्योंकि मामले को बढ़ाया जा रहा है, कम करने की बजाय मामले में ताकत का इस्तेमाल करके उसे और बढ़ोतरी दी जा रही है। और अब तो एक और स्टूपिड हरकत की गई है और वो ये है कि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने यह स्टेटमेंट भी दे डाली है कि ये सारा एहतजाज मोदी के कहने पर हो रहा है। आप देखिए कि एक तो लोगों पर जुल्म किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो उन्हें बड़े आराम से गद्दार कह दिया जाता है, जिस पर इन मुजाहिरीन ने एक तो इस चीज़ का गुस्सा किया है और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये बकवास बंद की जाए, ये मोदी के कहने पर एहतजाज नहीं हो रहा, ये हम अपने जो हमारे हकूक़ हैं उस पर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे लिए ख़तरनाक बात है वो ये है कि वहाँ पर अब जो नारे लग रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं और मैं उनको रिपीट भी नहीं करना चाहता कि वो किस तरह के वहाँ पे नारे लग रहे हैं। वो और ख़तरनाक शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे जिससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचेगा। इसलिए मैं चौधरी निज़ामुद्दीन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेंस प्रिवेल होने दें,
होश के नाखुन लें। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों समेत आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आपको जो है वो ताकत के इस्तेमाल को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो अंधी एक आपने सल्तनत बनाने की कोशिश की है जिसमें हर चीज़ का जवाब आप ताकत से देते हैं, इसको अब बस करें। बस हो गया। आवाम का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो रहा है और आपको नज़र भी आ रहा है। बहरहाल कश्मीर में हम आपके सामने कुछ फुटेज रख भी रहे हैं और बहुत सारी ऐसी फुटेज है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, जी हाँ, हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में हम आपके सामने वो बहुत सारी फुटेज नहीं रख रहे क्योंकि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो वो सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पर है, लेकिन हम एक ज़िम्मेदार होने के नाते पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम वो फुटेज यहाँ पर नहीं रख रहे, एक कौमी ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। हालांकि वो फुटेज हमें भी सोशल मीडिया से ही मिली है, हर तरफ फैली हुई है। वो फुटेज बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह है, वो बहुत ही काबिल एतराज़ है। उसके पाकिस्तान के लिए दूररस नताइज होंगे, ख़तरनाक नताइज होंगे। इसलिए मैं दोबारा चौधरी निज़ामुद्दीन को कहूँगा कि होश करें, थोड़ा सा ताकत का इस्तेमाल कम करें। हर चीज़ का जवाब ताकत नहीं होता। आवाम इस मुल्क की अपनी आवाम है, किसी ने इस पर कब्ज़ा नहीं किया हुआ। उनके साथ बैठकर जिस तरीके से बात की जाती है उस तरीके से बात करनी चाहिए और इस मसले को फौरी तौर पर हल करना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन ने एक और भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज हफ्ते के दिन। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे फिर बहुत ही, मैं यही कहूँगा कि बेहतरीन सवालात उठाए हैं और बहुत सारे सवालात वही जो हमने अपने वीलॉग में उठाए थे, वो सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी उठाए गए हैं और पूरे ज़ोर से उठाए गए हैं। पूछा गया है कि अगर आप माफ़ी मंगवाना चाहते हैं तो आप 1971 पर कब माफ़ी मांगेंगे जब पाकिस्तान आपकी वजह से दो टुकड़े हुआ। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आज तक आपने सामने नहीं रखी। अगर आप रख देते और एक्शन ले लेते तो आज पाकिस्तान में वो सब कुछ ना होता जो आज हो रहा है। तो पाकिस्तान को दो लख्त करने पर आप कब माफ़ी मांगेंगे और जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे। फिर पूछा गया भुट्टो को फांसी लगाने पर आप कब माफ़ी मांगेंगे और जिम्मेदारों की कब तयन करेंगे और उनको सजाएं देंगे। फिर पूछा गया उसामा बिन लादेन का जो कमीशन बना था कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर वो पाया गया। फिर फॉरेन फोर्सेस आई, उन्होंने वहाँ पर हमला किया, उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार किया, जो भी उसके साथ किया उसको साथ लेकर गए और आपको पता तक न चला। उसका कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट दबा ली गई, उस रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाया गया। उसकी माफ़ी कब मांगनी है। फिर 9 अप्रैल की जो हुकूमत गिराई गई, फिर इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ उसकी FIR दर्ज नहीं की गई। वो तमाम चीज़ें जो हमने चंद दिन पहले आपके सामने वीलॉग में रखी थी वो भरपूर तरीके से आज उजागर की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भरपूर तरीके से वो सवालात पूछे गए हैं। और ये भी कहा गया है कि आपने ऑफ़र की थी 2014 के धरने का कमीशन बनाने की, उसके बाद DG ISPR गायब है, सिर्फ बड़क लगाकर गायब हो गए। अब हम चाहते हैं कि वो कमीशन बने, ना सिर्फ वो कमीशन बने बल्कि साइफर को भी देखे, 1971 को भी देखे, तमाम जो बड़े बड़े मामलात हुए हैं उन सबको देखे और फिर देखे कि किसने माफ़ी मांगनी है। और ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब सब कुछ सामने आ जाएगा तो माफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकर्दा गुनाहों की नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी और को माफ़ी कहना पड़ेगा। इसलिए आइए सबसे पहले सच की खोज करें और तलाश करें और आइए एक जुडिशल कमीशन बनाएं जिससे अब आप गायब हो गए हैं और आप अगर गायब रहेंगे तो हम आपको याद दहानी करवाते रहेंगे। बेहतरीन एक मैं ये कहूँगा कि पुरमगज़ और पुरवकार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, राइट टाइम के ऊपर, राइट टोन के साथ, क्योंकि अब वो जो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा एहतराम था, बल्कि वन साइडेड, एक दूसरे का नहीं वन साइडेड एहतराम था, जो चौधरी निज़ामुद्दीन जिसको कमज़ोरी समझ बैठे थे और वो ताकत का इस्तेमाल करते जा रहे थे। आप अगर इनसे सवाल पूछें तो वो जाहिर है नून लीग की टोन में तो हम नहीं पूछते, वैसे भी पूछें सवाल तो ऐसा लगता है कि हम अपनी अफवाज को क्वेश्चन कर रहे हैं, शर्म आती है। लेकिन दूसरी तरफ अफवाज नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैठे 3-4 लोग किसी को भी गद्दार बना देते हैं और ये सोचते नहीं कि उस शख्स के दिल पर क्या गुजरती होगी, उसके ख़ानदान पर क्या गुजरती होगी, या उसको कौमी सलामती के ऊपर हमला आवर कह देते हैं, फ़ौज का मुखालिफ कह देते हैं, पाकिस्तान की रियासत का मुखालिफ कह देते हैं, उसे गद्दार बनाकर डिक्लेयर कर देते हैं। फातिमा जना हों, फैज़ अहमद फैज़ हों, हबीब जालब हों या उसके अलावा और बाकी तमाम हम जैसे सियासी वर्कर्स से लेके इमरान खान जैसे लीडर से लेकर और अरशद शरीफ शहीद जैसे जर्नलिस्ट को जब दिल करता है ये लोग गद्दार बना देते, तो फिर हम आपको गद्दार क्यों ना कहें। जब आप हमें गद्दार इतनी आसानी से कह देते हैं तो फिर आप क्या आसमान से उतरे हुए हैं? आप किसी और अल्लाह के नुमाइंदे हैं? आप हमारे ही अल्लाह के नुमाइंदे हैं ना,
हमारे ही मुल्क में रहने वाले हैं, इसी आइन के तहत आप हैं। अगर आप हमें इस तरीके से गद्दार कहते हैं, जो हमने नहीं भी किया होता, तो हम आपको गद्दार क्यों ना कहें? जब आप आइन तोड़ते हैं, आप सब कुछ करते हैं, तो आप दूध के धुले हैं। मतलब आपके पास इख्तियार है कि आप जिसको मर्जी गद्दार बना दें, और वापसी में आपको कुछ कहें तो हाय, आपने इदारे पर हमला कर दिया। अदारे के पीछे छुपते हैं, शहीदों के पीछे छुपते हैं। असल आपकी अपनी करतूतें हैं, आपकी अपनी करप्शन है। आपको किसने हक दिया होता है? आप किसी भी पाकिस्तानी को गद्दार बना देते हैं जब आपको दिल करता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टोन और टैनर बिल्कुल दुरुस्त है। ये लातों के भूत हैं, हमारे जो चंद ऊपर लोग बैठे हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। बिल्कुल किसी सूरत भी इनके साथ अब किसी किस्म की रायत नहीं बरतनी चाहिए। जिस तरह की ज़ुबान ये इस्तेमाल करें, उसी ज़ुबान में इनको जवाब देना चाहिए, और अगर ना दे सकें तो जहाँ से दे सकें वहाँ से देना चाहिए। जिस